नमस्कार एंड जय हिंद मेरे प्यारे प्यारे साथियों। कई लोगों का सवाल मुझसे रहता है कि क्या हमारे देश का ड्राइविंग लाइसेंस, हमारे देश के किसी भी राज्य में बना हुआ ड्राइविंग लाइसेंस क्या विदेश में भी वैलिड है, मान्य है। तो चलिए दोस्तों, आज पूरी वीडियो में मैं बहुत से देशों के बारे में आपको बताऊंगा कि वैलिड है, कब तक के लिए वैलिड है, सारी चीज़ें बताऊंगा। तो ज़रूर पूरा वीडियो देखते रहिए दोस्तों। सबसे पहले हम बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका की, यूएसए की बात करें दोस्तों, तो अप टू एंट्री डेट, मतलब कि एंट्री डेट जब आप प्रवेश करते हैं तो साल भर के लिए आपका ड्राइविंग लाइसेंस, मतलब इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड होता है। साथ ही साथ वहाँ जो ट्रैवलर हैं, जो चल रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, उनको अटेस्टेड I-94 फॉर्म जो है वो रखना, लीगल वेरीफाई एंट्री करने के लिए, है ना, वो ज़रूरी होता है। तो ये यूएसए की हम बात करें दोस्तों, सबसे पहले देश हम बता दिए यूएसए। दूसरे हम बात करें यूके की, यूनाइटेड किंगडम। आप सभी जानते हैं कि यूनाइटेड किंगडम में 4 देश हैं, इंग्लैंड हो गया, वेल्स हो गया, स्कॉटलैंड हो गया, नॉर्दर्न आयरलैंड हो गया। तो ये इनमें अगर आपको बात करें तो 1 साल के लिए, तो यूएसए में भी 1 साल के लिए, यूके में भी 1 साल के लिए हमारे देश का ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड है। ठीक है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ वैलिड है। ठीक है, और दोस्तों और देशों की बात करें जैसे स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, न्यूजीलैंड, भूटान, स्वीडन, सिंगापुर, इन सभी मैं कंट्रीज़ के बारे में अभी बताने वाला हूं। तो चलिए, आप कहाँ रहते हैं और इंडियन हैं, आप कहाँ रहते हैं और इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस में आप गाड़ी चलाना चाहते हैं, तो आप सभी को बताना चाहता हूं कि स्विट्ज़रलैंड में भी 1 ईयर लाइसेंस आपका वैलिड है। साथ में इंग्लिश, एक्चुअली लाइसेंस जो है वो, इस पर ये ध्यान देना है हमको कि जिस स्टेट का है इंग्लिश में हो। ठीक है, और फ्रांस के लिए भी 1 ईयर के लिए, 1 साल के लिए आपका वैलिड होता है, मतलब एंट्री डेट से 1 साल के लिए एंट्री। ठीक है, और लेफ्ट हैंड, या आपको बता दूं मैं कि फ्रांस हो गया, यूएसए हो गया, यहाँ पर थोड़ा गाड़ी चलाने में हमारे देश के लोगों को थोड़ी असुविधा हो सकती है, क्योंकि वहाँ का लेफ़्ट साइड का स्टीयरिंग वगैरह रहता है, आप जानते भी हैं, बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो थोड़ी सी असुविधा होती है, बाकी आपको लाइसेंस जो है वैलिड होता है। साथ में आपको बता दूं कि IDP, मतलब इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट भी आपका ज़रूरी होता है कुछ देशों में। तो बात करते हैं हम आगे, फ्रांस के बारे में बात करें, वह यहाँ भी 1 ईयर के लिए है, बता चुके। मलेशिया की बात करें तो यहाँ भी 1 ईयर के लिए वैलिड होता है, और उसके बाद हमको मलेशियन मलेशियन ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना पड़ता है, और साथ ही साथ इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट भी ज़रूरी होता है। ओके, हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें दोस्तों, तो ऑस्ट्रेलिया में भी 1 साल है, लेकिन 1 साल किन किन देशों के लिए है, चूँकि ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है, आप जानते हैं। तो हम इसमें हम बात करें तो 1 ईयर के लिए कहाँ कहाँ है, तो न्यू साउथ वेल्स में है, क्वींसलैंड में है, साउथ ऑस्ट्रेलिया में है, और ऑस्ट्रेलियन कैपिटल जो है कैनबरा वगैरह ये एरिया पे है। और जो नॉर्दर्न रीजन है ऑस्ट्रेलिया का, वहाँ पर केवल 3 मंथ्स के लिए है। ये आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा और लिख लीजिएगा। वहाँ पर आपके इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस की जो वैलिडिटी है वो एंट्री डेट से 3 मंथ्स के लिए है। कहाँ पर? नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया रीजन में। ठीक है, अब जर्मनी की हम बात करें तो जर्मनी में 6 मंथ के लिए, 6 महीने के लिए आपका इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो परमिट होता है, और साथ ही साथ आपको इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट भी ज़रूरी होता है। ठीक है, अब हम जर्मनी के लिए, मैं बताया ना अधिकतर देशों में 1-1 साल के लिए है, जर्मनी में 6 महीने का मैं बताया। ऑस्ट्रेलिया में कुछ पार्ट्स हैं जहाँ पर 3 महीने के लिए ही वैलिड है। ऐसे न्यूजीलैंड की हम बात करें तो न्यूजीलैंड में 1 साल के लिए पूरा वैलिड है, और साथ में आपका IDP, मतलब इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट भी ज़रूरी होता है। भूटान की बात करें तो भूटान में इंडिया का पूरा ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड होता है दोस्तों। साथ में आपको एक ID भी रखनी पड़ती है, फ़ोटोज़ वगैरह भी रखनी पड़ती है। उसी तरीके से सिंगापुर में बात करें तो 1 ईयर के लिए है, फिर उसके बाद सिंगापुर का ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूरी होता है। फिर स्वीडन की बात करें, वहाँ भी 1 ईयर का है, और वहाँ भी ड्राइविंग लाइसेंस जो है वहाँ का फिर 1 साल बाद ज़रूरी होता है। तो 1 साल के लिए अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जानना है तो
इसमें कुछ अगर कमियां हैं, कुछ समझ में आएगा आपको तो हम और अपडेट करेंगे दोस्तों। जो जानकारी मुझे थी वो मैंने आपको बताई, इसमें क्या सुधार कर सकते हैं आप प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। जो लोग विदेश में रहते हैं और वो फेस करते हैं प्रॉब्लम, प्लीज़ शेयर कीजिएगा। प्लीज़ सबसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि अपने देशवासियों को मैं अच्छी से अच्छी जानकारी दे सकूँ। अभी एक और वीडियो आएगा जिसमें जो बचे हुए देश हैं, महत्वपूर्ण देश हैं जहाँ हमारे देश के लोग जाते हैं, उनके बारे में मैं चर्चा करूँगा दोस्तों। खूब वीडियो को शेयर कीजिएगा, खूब शेयर कीजिएगा, ताकि हमारा कोई भी देशवासी अगर विदेश जाता है और वहाँ गाड़ी चलाना चाहता है तो उसको बिल्कुल नॉलेज रहे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।